हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आप तक मिलती रहें और मैं आपको इसी तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराता रहूं। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हम आज लेके आए हैं, उसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एन टाइप सिलिकॉन सैंपल ऑफ विड्थ 4 × 10⁻³ मीटर, थिकनेस 25 × 10⁵ मीटर एंड लेंथ 6 × 10⁻² मीटर। ये डायमेंशंस हैं इसकी। कैरीज अ करंट ऑफ 4.8 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज applied across the length of sample। अब सिंपल बात है, बिना वोल्टेज के तो करंट फ्लो होगी ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज द करंट डेंसिटी? पहला क्वेश्चन, इफ free electron density is 10⁻22 per meter cube, then find how much time does it take for the electron to travel full length of the sample। यानी आपके पास कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप शेप का एक ऐसा कंडक्टर है, ऐसा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, और इसमें आपको इसकी लेंथ भी गिवन है, इसकी ये विड्थ भी गिवन है और ये हाइट भी गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, पर सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि आप स्क्रीन को पॉज करें और आप खुद ट्राई करें। हमारे पास इस सैंपल में लेंथ दे रखी है 6 × 10⁻² मीटर और विड्थ भी दे रखी है 4 × 10⁻³ मीटर और हाइट भी दे रखी है 25 × 10⁻⁵ मीटर। ये पैरामीटर्स आपको गिवन है और साथ में आपको करंट भी गिवन है 4.8 मिली एम्पियर। ये डाटा आपको गिवन है। आपको करंट डेंसिटी निकालनी है J, और आपको पता है J = करंट अपॉन एरिया होता है। तो करंट डेंसिटी में करंट आपके पास 4.8 × 10⁻³ है। लेंथ आपको लेना नहीं है क्योंकि करंट यहाँ से एंटर करेगी, करंट इस पोर्शन से एंटर करेगी और इसका एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू हाइट। जैसे ऐसा सैंपल है, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, ऐसे पाइप आगे बढ़ी हुई है, ये वाली हाइट और ये वाली विड्थ, और लेंथ तो इसकी आपको गिवन है और ये विड्थ और हाइट है, इससे आप एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या होगा 4 × 10⁻³ 25 × 10⁻⁵। ये देखो, ये दोनों मिला के 10⁸ हो जाएगा J निकालने के लिए। 4.8 × 10⁻³ यहाँ मैं 25 × 4 करूँगा तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 10⁻⁸ हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ 10 अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 4.8 × 10⁻³ यहाँ पर 10⁻⁻6, और जब ये ऊपर जाएगा तो 4.8 × 10⁻³ एम्पेयर पर मीटर स्क्वेयर। दिस इज योर करंट डेंसिटी J = 4.8 × 10⁻³ एम्पेयर पर मीटर स्क्वेयर। ये करंट डेंसिटी है आपकी। अब आपको
क्या टाइम निकालना है जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। अब ये टाइम निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, क्योंकि बिना ड्रिफ्ट स्पीड के लेंथ तो आपको गिवन है, बिना ड्रिफ्ट स्पीड के आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो हमें पता है कि जो करंट होता है I, दैट इज ANEVD, और इसको अगर मैं I/A कर दूं तो वो NEVD होता है। और ये बात भी क्लियर है, I/A J होता है, तो J/NEVD ये आपका आ जाएगा, सॉरी J/NE ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ J लिख दूंगा, NE को इधर ले आया मैं, तो ये बात मेरी क्लियर हो गई कि मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन वैल्यू आएगी वो J/NE से निकाल सकता हूँ मैं। J मुझे पता है, करंट डेंसिटी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, तो वो कितना है 4.8 इंटू 10⁻3। N आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻22 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको काट दो, 3 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ तो 10⁻3 बचेगा और यहाँ 3, और ये देखें 10⁻22 और 10⁻⁻19 ये भी 10⁻3, ये कैंसिल आउट, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आ गई, जो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है। हमने थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऐसा किया है, डाटा आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए दिया गया है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, पर मान लेते हैं आ गई। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और आपको पता है डिस्टेंस कितना है, आपका लेंथ आपको गिवन है जिसमें ये ट्रेवल कर रहा है, दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻2 और स्पीड के लिए 3, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, तो टाइम आ गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। इस टाइम में आपका इलेक्ट्रॉन इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए न्यूमेरिकल करते रहिए, मैं जस्ट एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको हार्ड टाइप का। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे आपको परफेक्शन उतनी ज़्यादा मिलेगी। परफेक्शन के लिए बेटर है कि आप इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डालें, आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है यूनिफॉर्म वायर is cut into 10 segments increasing in length in equal steps। एक वायर है जिसको हमने कट कर दिया गया है 10 हिस्सों में, और खास बात क्या है, हर हिस्सा इंक्रीज करता जा रहा है और रेगुलर, उससे रेगुलर इंक्रीमेंट है उसके अंदर। क्लियर है? द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्टेस्ट segment is R and resistance of the other segments increase in steps of 8 ओम ले लेते हैं। If the resistance of largest segment is 2R, find R and ओरिजिनल रेजिस्टेंस। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया गया कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके हमने 10 टुकड़े कर दिए हैं।
एक छोटा टुकड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में टुकड़े किए हैं और जो इंक्रीमेंट है ना वो सब में बराबर है। मान लो अगर एक टुकड़ा 1 है, दूसरे में 1 + 2, दूसरे में 2 + 3, मतलब इक्वल अमाउंट ऐड किया गया है। मतलब हर एक का रेजिस्टेंस 8 ओम से बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर पहले का रेजिस्टेंस R है तो दूसरे का R + 8 है, तीसरे का R + 16 है, चौथे का R + 24 है और ऐसे करते 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 10 टुकड़े हैं, एक ये हो गया, वो हो जाएगा R + 72 ये। और एक बात गिवन है आपके पास कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट है लार्जेस्ट कितना है R + 72, कहता है वो 2R के बराबर है। मतलब R + 72 ये अगर 2R के बराबर है तो R की वैल्यू 72 ओम आ गई है आपकी, सिंपल। और इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपको सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको पता है जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है वो R, फिर इसमें प्लस में R + 8 करोगे, फिर प्लस में R + 16 करोगे और ऐसे करते 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 R + 72 करोगे। इसमें देखो R कितनी बार आया, R फिर R + 8 और 9 बार ये आएंगे क्योंकि 10 टुकड़े हैं तो ये 10R तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर 8 है, 16 है, फिर 24 आएगा, ऐसे करते करते 72 आएगा। तो मैं सब में से 8 कॉमन ले रहा हूँ। तो 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर 24 में 3 बचेगा, ऐसे करते करते 9 आएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 10R प्लस यहाँ पर 8, और आपको पता है 1 से लेके 9 तक का अगर सम करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 9 × 10/2, 9 × 10/2। तो मैं यहाँ काट देता हूँ इसको, सिंपल इसको काट देता हूँ, ये 10 ही रहने देता हूँ, इसको 4 काट देता हूँ और ये 9 एज इट इज। तो ये कितना आएगा 10R कितना है आपके पास 72 प्लस यहाँ पर 9 4 36 × 10 360, तो 720 + 360 = 0810। ये आपके ओरिजिनल वायर की रेजिस्टेंस हो गई। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक में घुमा रखा है इसने कि हमने 10 टुकड़े किए हैं और आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। तब तक बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 मीटर लॉन्ग metallic wire is broken into 2 unequal parts P and Q. The part P is uniformly extended into another wire R. The length of R is twice the length of P, and the resistance of R is equal to Q. Find the ratio of the resistances of P and R. P और R के रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। दूसरा पार्ट क्या करना है आपको, दूसरे पार्ट में मान लो मैं पूछ लेता हूं रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P एंड Q। मैं P और Q की लेंथ का भी रेशियो पूछ लेता हूं और रेजिस्टेंसेस भी पूछ लेता हूं। क्लियर है? अब देखो
इस क्वेश्चन में आपको एक बात दी गई है कि एक वायर है बड़ी सी, इसके दो टुकड़े कर दिए गए हैं। एक टुकड़ा ये रहा, ये बड़ी वायर थी 1 मीटर की, इसका एक टुकड़ा P बना दिया गया, एक टुकड़ा Q बना दिया गया। क्लियर है? आप खुद ट्राई करो स्क्रीन को पॉज करके, उसके बाद देखना कि मैंने क्या किया हुआ है, मेरा आंसर कहाँ तक आता है, उसके बाद आप अपने से मैच करो। तो मैं कर रहा हूँ P से लेके P और Q दो टुकड़े कर दिए मैंने, फिर मैंने P को R में कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्ट्रेच कर दिया। क्लियर है? और मुझे गिवन क्या है कि लेंथ ऑफ P जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ R। क्लियर है? नहीं, क्या किया गया है, द लेंथ ऑफ R इज ट्वाइस, सॉरी, द लेंथ ऑफ R इज ट्वाइस ऑफ P। R की जो लंबाई है वो P वाले से दुगनी है। क्लियर है? अगर इसकी लंबाई R वाले की लंबाई P वाले से दुगनी है, अगर इसका एरिया A होगा, लेंथ डबल होते ही एरिया A/2 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ R जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ P/2 हो जाएगा। सिंपल, लेंथ डबल हो गई है तो एरिया हाफ हो जाएगा। अब मुझे पता है अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ R निकालूं तो रो लेंथ ऑफ R और एरिया ऑफ R। सिंपल है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, तो मैं वायर R की बात कर रहा हूं, इस वायर की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो इसके रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ गया। यहां पर रो डाल रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ R की जगह मैं 2 लेंथ ऑफ P कर सकता हूं, और एरिया ऑफ R की जगह मैं एरिया ऑफ P/2 कर सकता हूं। तो ये 4 उधर, 2 लेंथ ऑफ P एरिया ऑफ P, और ये क्या आ गया, दिस इज जस्ट रेजिस्टेंस ऑफ वायर P। क्योंकि आप जानते हो खींचने में रेजिस्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ R equal to 4 resistance of P, which implies that resistance of P by resistance of R equal to 1/4। ये तो पूछा है आपसे P और R का रेजिस्टेंस। सिंपल, P और R का रेजिस्टेंस 1/4 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको P और Q, यानी ये P और ये Q, क्योंकि 1 मीटर के दो टुकड़े हुए हैं, इनकी लेंथ का भी रेशियो चाहिए। तो देखते हैं लेंथ का रेशियो हम कैसे निकालते हैं। देखो, आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ Q रेजिस्टेंस ऑफ P के बराबर दे रखा है। नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ P नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ Q इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ R दे रखा है। ये देखो, रेजिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ Q, ये रहा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो भी बराबर होगा, यानी 1 रेजिस्टेंस ऑफ Q इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस ऑफ R। क्लियर? और मैं दोनों तरफ अगर रेजिस्टेंस ऑफ P, रेजिस्टेंस ऑफ Q, रेजिस्टेंस ऑफ P, रेजिस्टेंस ऑफ R, दोनों तरफ मैं रेजिस्टेंस ऑफ P से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपल है। और मैंने यहां पर निकाल रखा है रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ R 1/4 है, विच इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ P रेजिस्टेंस ऑफ Q इक्वल टू 1/4, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस ऑफ P बाय रेजिस्टेंस ऑफ R की वैल्यू निकाल चुका हूं। रेजिस्टेंस ऑफ P बाय रेजिस्टेंस ऑफ R इक्वल टू 1/4। अब इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई। अगर मैं रेजिस्टेंस वायर P की करूं तो मुझे रो लेंथ ऑफ P एरिया ऑफ P अपॉन रो लेंथ ऑफ Q एरिया ऑफ Q। अब एक चीज देखो, P और Q एक ही वायर के दो टुकड़े किए गए हैं, खींचा वीचा नहीं किया, सिर्फ दो टुकड़े कर दिए गए हैं अनइक्वल लेंथ में, बट एरिया तो सेम होगा। यानी मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ Q और एरिया ऑफ P बराबर है, और रेजिस्टिविटी तो वैसे भी बराबर होगी क्योंकि सेम मटेरियल है। तो ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, ये 1/4 के बराबर आ गया, यानी लेंथ ऑफ P बाय लेंथ ऑफ Q। यानी आप लिख सकते हो P और Q की लेंथ का रेशो 1/4 होगा।
यानी रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ R भी 1/4, लेंथ ऑफ P बाय लेंथ ऑफ Q भी 1/4। तो स्क्रीन को पॉज कर लें, इसको राइट डाउन कर लें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन करने वाला हूँ। आपको पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चीज़ें में चेंजेस आते हैं। तो उस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने थ्योरी के लेक्चर में पहले ही क्लियर कर रखा है। तो अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, पहले सबसे बेसिक करते हैं। अ मेटालिक वायर हैज a resistance of 10 ohm at 0 degree Celsius and 20 ohm at 200 degree Celsius. Find its temperature coefficient ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। स्क्रीन को पॉज करें और इसको खुद ट्राई करें। आपको पता है अल्फा का फॉर्मूला R इक्वल टू R माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। वैल्यू पुट करते हैं। आपके पास पता है कि R आपका 20 ओम है, 20, और आर नॉट क्या है जो 0 डिग्री पे है, 10 है। अल्फा पता नहीं आपको, आर नॉट फिर से 10, और डेल्टा टी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नया है, इनिशियल 0 डिग्री है। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, 200 माइनस 0, तो सिंपली 200। तो कितना आएगा यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 200, इससे इसको कैंसिल आउट। 1/200 इज इक्वल टू 0.005 पर डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस इनवर्स। ये अल्फा की वैल्यू आ गई 0.005 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज 0.00125 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस at 300 Kelvin. Its resistance is 1 ohm. At what temperature the resistance of the wire will be 2 ohm। कहता किस टेम्परेचर पर वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। सिंपल, हमको पता है, सॉल्यूशन देखते हैं। R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये रिलेशन है, इसको हम जानते हैं। तो यहां देखें 300 केल्विन है। 300 केल्विन का मतलब रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पे आपको दे रखा है 1 ओम। तो यहाँ आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा आपको 0.00125 है, और डेल्टा टी यहाँ पर कितना आ जाएगा 27। सिंपल, क्योंकि देखो 0 डिग्री पर आर नॉट है रेजिस्टेंस, और 27 डिग्री पर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम। तो मैं चेंज इन टेम्परेचर आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 0 इनिशियल है और फाइनल 27 है, तो चेंज इन टेम्परेचर 27 आ गया। अब किसी भी टेम्परेचर पर
अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो उसका फॉर्मूला आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। क्लियर? और है क्या, यहां पर जो हमारे पास है, किसी भी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है जिस पर आपको निकालना है उसकी वैल्यू 2 है, 2। तो 2 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह वैल्यू डाल देते हैं 0.00125 इंटू 27 और दोनों को कर देते हैं डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो 2 प्लस 0.00125 इंटू 54 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इधर आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.00125 इंटू 54 डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल टू डेल्टा टी। जब आप इनको सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.00125। इन सबको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 854 डिग्री सेल्सियस आएगा टेम्परेचर। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इतना आएगा, सेल्सियस में आ गया, निकाल सकते हो आप। इतने टेम्परेचर पर 2 ओम होगा रेजिस्टेंस। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर ले, कैलकुलेट कर लीजिएगा इस पार्ट को, ये 854 के करीब ही आएगा। ये हो सकता है कुछ मिस्टेक हो कैलकुलेशन में, बट यू आर राइट, लगभग कैलकुलेशन प्रोसीजर सेम है। तो आप इसको खुद ट्राई करें कैलकुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which the resistance of conductor becomes 20% more than that of its resistance at 27 degrees Celsius. The value of alpha of conductor is कितना ले लें, 2 इंटू 10 की पावर -4 केल्विन इनवर्स कर लेते हैं। क्लियर? स्क्रीन को पॉज करें, खुद ट्राई करें इसको। आपको पता है नया रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी R प्लस R का ही 20%, तो कितना आएगा? 1.2 R। सिंपल। अब टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको 300 केल्विन करना पड़ेगा, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। और अल्फा आपको दे रखा है वो कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -4 केल्विन इनवर्स, क्योंकि अल्फा आपको केल्विन में गिवन है, तो टेम्परेचर को केल्विन में कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है? अब देखें, हम अल्फा इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। इससे फॉर्मूला आ जाएगा T2 माइनस T1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू अल्फा। ये कितना है? 1.2 R माइनस R बाय R, अल्फा कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ 0.2 R बाय R इंटू 10 की पावर -4, इससे ये कट गया, और 2 भी था ना यहाँ, इंटू में 2 से ये कट गया, 10 की पावर 3। सिंपल। 1000, यानी कि आपका जो डेल्टा टी है, यानी जिसको आप T2 माइनस T1 बोल रहे थे, उसकी वैल्यू 1000 केल्विन आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो कितना होगा? ये आपका T2 माइनस T1 है,
इससे आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो 1000 प्लस T1, तो T2 इक्वल टू 1000 और T1 कितना था 300, यानी 1300 केल्विन। इस तरीके से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करें और खुद इसको नोट डाउन करें। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एट 100 degree Celsius is 90 ohm. What will be its resistance at 500 degree Celsius? और अल्फा दे रखा है आपको 0.005 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है आपको। एक टंगस्टन फिलामेंट है, उसका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 90 ओम है और आपको 500 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करें। तब तक मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, खुद ट्राई करने के बाद वो ज़्यादा बेटर होगा। हमको पता है किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आर नॉट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट रेजिस्टेंस है। और इसी तरह से अगर 100 डिग्री पे निकालूँ तो मैं, तो यहाँ पर R 100 इंटू 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, यही होगा। क्लियर? तो यहाँ देखें, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो R 100 इक्वल टू, सॉरी यहाँ R नॉट आएगा बच्चे, R नॉट 1 प्लस अल्फा कितना है 0.005 इंटू 100, क्योंकि देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 0 डिग्री सेल्सियस पे R नॉट है, तो 100 माइनस 0 यानी डेल्टा टी। इस केस में T जो है वो 100 माइनस 0 मतलब 100 है। और अगर मैं R 500 लिखूं तो वो R नॉट 1 प्लस 0.00 इंटू 500 होगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। R 500 बाय R 100 इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 0.005 इंटू 500 डिवाइडेड बाय R नॉट 1 प्लस 0.005 इंटू 100। R नॉट कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा मेरा 3.5, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 बनेगा, प्लस 1 3.5, और इसको करेंगे तो ये बनेगा मेरा 1.5, ये मेरा बनेगा 7/3। तो मेरा R 500 इक्वल टू 7/3 इंटू R 100, और 100 ओम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है वो 90 है। तो क्या हो जाएगा ये 3/7 इंटू 90, इसको करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 30 इंटू 7 इक्वल टू 210 ओम, यानी रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 210 ओम। स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं इसमें।